नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज हम जो हमारी कॉमर्स के जो पार्ट स्टार्ट कर रखे हैं मैंने जो वीडियो, उसके अंदर आज सेकंड वीडियो है जो मैं आपको कुछ जर्नल एंट्रीज के बारे में बताऊंगी कि सीधे सीधे जो क्वेश्चन जिस तरह से आते हैं। पहले मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बैंकिंग के बारे में बताया था कि बैंकिंग क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या रूल है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है, आने के पूरे चांस हैं कि कुछ पर्टिकुलर अकाउंट बता देंगे और ये पूछ लेंगे रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, या फिर इसका रूल बताओ या फिर जर्नल एंट्री। दो क्वेश्चन आपके पक्के हैं, एक तो सीधे जर्नल एंट्री आ जाएगी, एक इसमें ये पूछ लेते हैं जैसे रियल अकाउंट है, नॉमिनल है, कोई भी एक आइटम दे दी और उसके बारे में पूछ लिया। तो दोनों क्वेश्चन आज हमने कवर करने हैं। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले जो टाइप ऑफ अकाउंट है, टाइप ऑफ अकाउंट्स के अंदर सबसे पहला अकाउंट है जी हमारा पर्सनल अकाउंट। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, सिर्फ क्वेश्चन तक ही हम लोग करेंगे, क्योंकि डिटेल में तो हम लोग जानते हैं, तभी तो हम लोग अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं, ये सब तो हम पढ़ के आए हैं। तो ये देखिए पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारे तीन पार्ट हैं। आर्टिफिशियल सबसे पहले है जी, आर्टिफिशियल ही कर लेते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा हो गया जी हमारा नॉमिनल पर्सनल अकाउंट। तीन टाइप हैं पर्सनल अकाउंट के, ध्यान से देखिएगा। आर्टिफिशियल अकाउंट के अंदर हम किसी भी बैंक का नाम है, किसी स्कूल का नाम है, किसी यूनिवर्सिटी का नाम है तो वो आ जाएगा, जैसे कि HDFC आ जाए, एक्सिस बैंक आ जाए, किसी कंपनी का नाम आ जाए, किसी स्कूल का नाम आ जाए, तो हम उसको किस में लेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर आपका आर्टिफिशियल है ही नहीं, खाली पर्सनल है, तो आपने पर्सनल अकाउंट के अंदर इसको टिक करना है, ध्यान रखिएगा। फिर आ गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या है, इंडिविजुअली यानी कि किसी का नाम हो, जैसे राम, मोहन, सोहन, निशा, ये सब क्या है जी हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। अगर आपका क्वेश्चन सीधा ये आ जाए, मोहन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, तो क्या है जी ये है जी हमारा पर्सनल अकाउंट। फिर आ गया नॉमिनल अकाउंट के अंदर जो क्वेश्चन है वो लगभग आए हुए हैं, मैंने बहुत बार देखा है, जैसे KBS का टेस्ट है और DSSB में सीधा सिर्फ यही पूछा हुआ था, आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट है। हम लोग क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम लोग नॉमिनल में डाल देते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो पूरा दिमाग में सेट होता है कि जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लॉसेस हैं, वो सबको हमने तो अपना नॉमिनल अकाउंट में डालना है। लेकिन नहीं, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आउटस्टैंडिंग आ जाए या प्रीपेड आ जाए, आउटस्टैंडिंग आ जाए या प्रीपेड आ जाए, बिना देखे चुपचाप आपने पर्सनल अकाउंट के ऊपर टिक कर देना है। अगर पर्सनल अकाउंट ऑप्शन में हो, अगर पर्सनल नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव है, मैंने नॉमिनल कर दिया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो आपने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कर देना है इसको, ध्यान रखिएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस या फिर कोई प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड इनकम, सबको हमने क्या करना है, हमने इसको पर्सनल अकाउंट के अंदर डालना है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत बार सीधा क्वेश्चन आ गया, राम अकाउंट कौन सा है, पर्सनल है, रियल है, नेचुरल है। राम अकाउंट अपना हमारा नेचुरल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है या फिर पर्सनल अकाउंट है। हाँ जी, समझ में आया आपको। अगला पॉइंट करा रही हूं मैं आपको। हमने ज़्यादा टॉपिक की गहराई को नहीं समझना, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वही करने हैं। अगर अब हम इस टाइम में
टॉपिक को बिल्कुल गहराई से करने लग जाएंगे तो एस्टेट क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो टॉपिक ही पढ़ते रह जाएंगे। क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं बस आपने वो देखना है। तो ये देखिए आप, दूसरा आ गया जी हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट हमें पता ही है, रियल क्या, जो हमें दिख रहा है सब कुछ है, जो रियल में है, वास्तव में है, वही तो है ना। लेकिन रियल के दो पार्ट होते हैं, एक हो गया जी अपना टेंजिबल, टेंजिबल रियल अकाउंट, एक हो गया इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर क्या है जिसको हम लोग टच करते हैं, वी कैन टच, वी कैन सी, सब कुछ जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब है, वो क्या है जी हमारे टेंजिबल एसेट। और इनटेंजिबल एसेट के अंदर जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो सब हो गया। तो गुडविल, गुडविल है जी इनटेंजिबल है, गुडविल, पेटेंट, इनमें से आ जाए। रियल अकाउंट के अंदर कैश, फर्नीचर, बहुत बार कैश से रिलेटेड बहुत बार आया हुआ है। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है। कोई भी एसेट आ जाए ये देख लेना है, अगर वो जो भी एसेट है वो सारी की सारी किस में करनी है आपने, रियल अकाउंट में। कोई भी आ जाए एसेट, फर्नीचर है, कुर्सी है, मेज है, टेबल है, जो भी आ जाए उसको आपने क्या करना है, बैंक अकाउंट है, कैश है, बैंक का बैलेंस है, वो सब हमारे रियल अकाउंट के अंदर आएंगे। फिर आ गया तीसरा आ गया जी इसके अंदर इनटेंजिबल के अंदर, अगर हम कुछ छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसकी वैल्यू है, गुडविल है, गुडविल हमारी इनटेंजिबल एसेट है, पेटेंट है हमारे इनटेंजिबल एसेट है। फिर एक और पॉइंट है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल के अंदर क्या है, जितने भी खर्चे, जितने भी लॉस, बाकी जो भी रियल और पर्सनल में नहीं आ रहा वो सब नॉमिनल के अंदर आ रहा है। आपको किसी भी तरह का खर्चा हो गया, किसी भी तरह का लॉस हो गया, तो आपने उसको किस में कर देना है, नॉमिनल में। ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल लॉसेस नॉमिनल में आ गए। फिर आ गया ऑल इनकम, जितनी भी प्रकार की इनकम है, कैसे भी हमें पैसा मिल रहा है, चाहे हमारा प्रॉफिट है, डिविडेंड से आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, कोई रेंट आ रहा है, कोई कमीशन आ रहा है, वो सब किस में आ जाएंगे, नॉमिनल में। और ऑल इनकम के साथ साथ ऑल प्रॉफिट, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉफिट हो रहा है वो सब किस में आ जाएगा, नॉमिनल में। ध्यान रखना है आपको। दोबारा से मैं आपको कुछ पॉइंट बताती हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। प्रीपेड सैलरी कौन सा अकाउंट है, प्रीपेड सैलरी हमारा पर्सनल अकाउंट है। रेंट रिसीव्ड कौन सा है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। कुछ मैं आपको पॉइंट्स लिख के दे रही हूँ, आपने अपने कमेंट इसके अंदर डालने हैं कि ये कौन कौन सी अकाउंट हैं। आप मुझे बताएंगे, मैं अपना क्वेश्चन छोड़ रही हूँ इसके अंदर, वो आपने मुझे बताना है। मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेके जाऊंगी, बता रही हूँ आपको बार बार कि टॉपिक से रिलेटेड कुछ नहीं करने वाले, हम सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड कर रहे हैं। तो सबसे पहले टेबल कौन सा अकाउंट है, कैश कौन सा अकाउंट है, प्रीपेड सैलरी कौन सा अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट कौन सा अकाउंट है, ये सब आपने मुझे बताने हैं। साथ के साथ डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन पेड, ये सब 4-5 जो पॉइंट्स हैं कि टेबल कौन सा अकाउंट है, कैश कौन सा अकाउंट है। आप लोग वीडियो देखिएगा और अपने कमेंट डाल दीजिएगा इसके अंदर कि ये इसके पॉइंट्स हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है।
उसके बाद मैं तीनों के रूल बताती हूँ आपको। देखिए, एग्जामिनर है, लगभग इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। हो सकता है इस बार वो रूल पूछ ले, जान ले आपको कि हाँ जी आपको ये रूल आता है कि नहीं आता, पेपर देने जा रहे हो तो हमें तीनों के रूल तो पता होने चाहिए ना। तो पर्सनल का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देने वाले को क्या करना है? क्रेडिट करना है, और लेने वाले को डेबिट द रिसीवर, उसको डेबिट करना है। ये हमारा मेन रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। फिर आ गया जी हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के अंदर क्या रूल है जी? डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का। तीसरा नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम। एक्सपेंसेस के साथ लॉसेस आ जाएगा और इनकम के साथ प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। मैंने आपको टाइप ऑफ अकाउंट बताए। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, उसके 3 पार्ट हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर आ गया सेकंड के अंदर है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के अंदर टेंजिबल और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। फिर आ गया जी नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल के अंदर जितने भी हमारे एक ही पॉइंट है, जो लॉसेस और एक्सपेंसेस हैं उन सबको हमने डेबिट करना है और प्रॉफिट को और जितने भी हमारे इनकम्स हैं उसको हमने क्रेडिट करना है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आएगा आपको किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप वो देखिए, उसको कमेंट कीजिए। तो अगली जो सीरीज़ है, अगला जो हमारा एपिसोड है, उसके अंदर मैं आपको जर्नल एंट्री बताऊंगी, कैसे कैसे जर्नल एंट्री क्वेश्चन के अंदर पिछले सालों में आई हुई है और इस बार भी किस तरह की आने की संभावना है पूरी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।